हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। उस्मानिया हॉस्पिटल में चूहों की नकलो हरकत से मरीज परेशान। उस्मानिया हॉस्पिटल में आला ओहदेदारों की गफलत और अमले की लापरवाही मरीजों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। साफ सफाई के फौकदान से चूहों की नकलो हरकत से मरीज परेशान हैं, घूस भी घूम रहे हैं। आउट पेशेंट की इमारत में इमरजेंसी शोबे में चंद मरीज जब पीर को सो रहे थे तब घूस और चूहे इधर उधर घूमते नजर आए। मरीजों के रिश्तेदारों ने अपने सेलफोन के जरिए इसकी फिल्म बंदी करते हुए सोशल मीडिया में शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो गया, जिसका फैमिली वेलफेयर कमिश्नर किरणन ने सख्त नोट लिया और वो फौरी मंगल को उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्होंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मुआयना किया और सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो के बारे में हॉस्पिटल के आला ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में पिट कंट्रोल और सफाई के तरीकेकार पर नाराजगी का इजहार किया और साथ ही हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश सहानिये पर भरमी का इजहार किया। उन्होंने सैनिटेशन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। हुक्काम की जानिब से घूस और चूहों की नकलो हरकत का जायजा लेने के लिए सीसी कैमरों के जरिए सोशल मीडिया में जो वीडियो शेयर की गई है वो ताज़ा है या पुरानी वीडियो का जायजा लिया जा रहा है। काटेधन में मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट की फैक्ट्रियां बेनकाब। शहर हैदराबाद में नाकिस और मिलावटी अशिया के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के बावजूद मिलावट खुद अफराद दिन ब दिन मंजर आम पर आते जा रहे हैं। फूड सेफ्टी के अलावा जेएचएमसी और पुलिस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। इस तरह की एक कार्रवाई काटेधन सनती इलाके में की गई, जहाँ खाने की अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्रियां पाई जाती हैं। इन फैक्ट्रियों की भी जाँच के दौरान ओहदेदारों को हैरतनाक नताज का सामना करना पड़ा। ओहदेदारों ने फौरी तौर पर 2 फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन मुकामात से 1400 किलो अदरक लहसुन पेस्ट को जब्त कर लिया। हुक्काम ने काटेधन इलाके में कार्रवाई को अंजाम देने के बाद मज़ीद कार्रवाइयों का इशारा दिया है। हालांकि इन इलाकों में मज़ीद मिलावटी नाकिस अशिया और ग़िज़ाई अशिया की खतरनाक अंदाज से तैयारी का इंकशाफ हो सकता है और शहरियों को संगीन हालात से बचाया जा सकता है। फूड सेफ्टी और दीगर महकमों की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुक्काम ने अदरक लहसुन के अलावा ग़िज़ाई अशिया की तैयारी करने वाले कारखानों और फैक्ट्रियों में नाकिस इंतजामात और अदम सफाई के इंतजामात का सख्त नोट लिया। इन फैक्ट्रियों में सफाई का कोई मौसर निज़ाम नहीं है और न ही काम करने वाले अमले की जानिब से कोई सफाई का ख्याल रखा जाता है। खाने की अशिया तैयार करने वाले मजदूर गटर की सफाई करने वाले दिखाई देते हैं। इन हालात में खाने की अशिया की तैयारी खतरनाक नताज का सबब बन सकती है। हुक्काम ने फैक्ट्री के जिम्मेदारों के अलावा अमले को भी सख्त नताज का इंतबाह दिया। मुर्मू जुमेरात से तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जुमेरात से 2 दिन के लिए तेलंगाना का दौरा करेंगी और यहाँ कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक मोहतरमा मुर्मू 21 नवंबर जुमेरात को हैदराबाद में कोई दीपोत्सवम 2024 में शिरकत करेंगी और 22 नवंबर जुमे को हैदराबाद में लोक मंथन 2024 में इफ्तिताई खिताब करेंगी। लोक मंथन मुल्क के सकाफती तनव्वो का सालाना फेस्टिवल है और इस बार ये 21 से 24 नवंबर तक शिल्पा कलावदी का हैदराबाद में मुनक्किद किया जा रहा है। जुमे को वो इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। गांधी भवन में आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का अवाम से रूबरू प्रोग्राम। सदर दफ्तर कांग्रेस पार्टी गांधी भवन नामपल्ली में हफ्ते में वज़रा का 2 दिन अवामी नुमाइंदगियों को कबूल करने के प्रोग्राम के तहत आज जुमेरात 21 नवंबर सुबह 11 बजे से 1 बजे दिन भट्टी विक्रमार्का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर पर गांधी भवन में अवाम के रूबरू होंगे और अवामी नुमाइंदगियों को कबूल करेंगे। बी महेश कुमार गौड़ MLC सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस प्रोग्राम की रास्त निगरानी करेंगे। इससे पहले जिन वज़रा ने अवाम के रूबरू प्रोग्राम में हिस्सा लिया वो कुछ इस तरह हैं: मिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा वज़ीर सेहत एन उत्तम कुमार रेड्डी वज़ीर सिविल सप्लाईज, टी नागेश्वर राव वज़ीर ज़राअत, पूनम प्रभाकर वज़ीर ट्रांसपोर्ट, डी श्रीधर बाबू वज़ीर भारी सनतें और IT, श्रीमती कोंडा सुरेखा वज़ीर जंगलात और श्रीमती सीताक्का वज़ीर पंचायत राज, P श्रीनिवास रेड्डी वज़ीर माल हुकूमत तेलंगाना ने शिरकत की थी और नुमाइंदगियों को कबूल किया था। इनमें से कई दरख्वास्तें डबल बेडरूम और राशन कार्ड्स के लिए दाखिल की गई थी। इन दरख्वास्तों को वज़रा के दस्तखत के साथ मुतल्लिका महकमों को रवाना किया जा रहा है। सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर अब होंगे चालानात। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी सड़कों पर कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक तर्ज पर चालानात आयद करने की तैयारियां कर रही है। गाड़ियों की नंबरात की बुनियाद पर मुतल्लिक़ अफराद पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस तरह कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद करने का फैसला किया गया है। इसके लिए जेएचएमसी के IT शोबे की जानिब से खुसूसी मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। 1 दिसंबर से ये ऐप दस्तियाब हो जाएगा। जेएचएमसी के हेड ऑफिस में मुनक्किदा आला सतही इजलास में यह फैसला किया गया है। सड़कों पर कचरा फेंकने वाले कमर्शियल और कारोबारी इदारों पर नजर रखी जाएगी। बारहा इंतबाह देने के बावजूद अगर हिदायत को नजरअंदाज किया गया तो कारोबारी इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो दुकान को भी जब्त कर लिया जाएगा। शहर हैदराबाद में घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए सफाई कारकुन पहुंच रहे हैं, मगर चंद लोग इन्हें कचरा देने के बजाय सड़कों पर फेंक रहे हैं। मियाँ बीवी मुलाजिमीन हैं या बैचलर्स से इस तरह की ज्यादा शिकायतें वसूल हो रही है। चंद बस्तियों और सलम इलाकों की कुछ इस तरह की सूरत हाल है। ये तमाम लोग कचरा सड़कों पर फेंक रहे हैं। आधी रात के बाद कचरा सड़कों पर फेंकने के ज्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस तनाजुर में जेएचएमसी ने
फील्ड सतह की निगरानी करने और जुर्माने आयद करने का फैसला किया है। ग्रेटर हैदराबाद में वाक़ गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स यानी GVP पर पहले से CC कैमरे मौजूद हैं। इसके फुटेज की बुनियाद पर कचरा डालने वाली गाड़ियों के नंबरात की निशानदही की जाएगी। इसके अलावा चलकर आते हुए कचरा डालने वालों के अमले की जानिब से तस्वीर लेकर ऐप में अपलोड की जाएगी। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट्स और सफाई वर्कर्स को मोबाइल के इस्तेमाल पर शऊर बेदारी की जाएगी। निचले सतह के स्टाफ को जुर्माना आयद करने का इख्तियार दिया जाता है तो बेकायदगियां होने के इम्कानात हैं, जिसके लिए ऐप में तस्वीर को अपलोड करने के अमल को लाजमी करार दिया गया है। पहली मरतबा कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर 200 रुपये, दूसरी मरतबा 500 रुपये जुर्माना आयद करने पर गौर किया जा रहा है। इसमें बतदरीज इजाफा होगा। कितनी मरतबा कवायद की खिलाफ वर्जी और कितने मरतबा जुर्माना आयद किया गया, इसकी तमाम तफसीलात ऐप में दर्ज रहेगी। तामीरी और इन्हिदामी मलबा सड़कों के किनारे फेंकने वालों की निशानदही की जाएगी और उनके खिलाफ भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि JHMC पहले ही ताजिरों को नोटिस जारी करते हुए हर दुकान के पास अपनी तरफ से कूड़ेदान का इंतजाम करने की हिदायत दी है। बसूरत दिगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। 1000 रुपये से 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। 2 मरतबा खिलाफ वर्जी होने पर दुकानात के इजाजतनामे मनसूख करते हुए दुकानात को भी जब्त कर लिया जाएगा। हैदराबाद में झुक जाने वाली इमारत की इन्हिदामी कार्रवाई। हैदराबाद के गच्चीबौली के सिद्दीक नगर इलाके में हुक्काम ने 5 मंजिला इमारत को मुनहदम करने का काम शुरू कर दिया है। हाइड्रोलिक मशीन की मदद से इन्हिदामी कार्रवाई शुरू की गई। हैदरा और JHMC के ओहदेदारों ने इस इमारत के आसपास के मुकामी लोगों का तखलिया करवा दिया। सिद्दीक नगर में वाक़ हमा मंजिला इमारत मंगल की रात एक तरफ झुक गई थी, जिससे मुकामी अफराद में खौफ और हिरास फैल गया। 3 दिन पहले इस इमारत के पीछे एक नई इमारत की तामीर का काम शुरू हुआ। आइम्मा और मौज़्ज़नीन का एजाज़ा जारी करने का मुतालबा। इमाम और मौज़्ज़नों के एजाज़ा जारी करने के सिलसिले में हमेशा ताख़िर की जा रही है, जिसकी वजह से रियासत तेलंगाना के आइम्मा और मौज़्ज़नीन में सख्त मायूसी और बरहमी पाई जाती है। अलहाज हकीम सूफ़ी शाह मोहम्मद अकील अहमद अंसारी, सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उम्मत कौंसिल बानी और नाजिम मदरसा नूरुल उलूम हैदराबाद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो पाबंदी से हर महीने इमाम और मौज़्ज़नों के खातों में ग्रीन चैनल के जरिए रकूमात की इजराई को यकीनी बनाएं। सदर उम्मत कौंसिल ने मज़ीद याद दहानी भी करवाई कि कांग्रेस ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद एजाज़ा की रकम को 10,000 रुपये से 12,000 रुपये तक इजाफा करने का वायदा भी किया था, जिसकी वजह से भी रियासत तेलंगाना के मुसलमान बिलखुसूस आइम्मा और मौज़्ज़नीन ने कांग्रेस को इख्तिदार पर लाने में अहम किरदार अदा किया था। लिहाजा एजाज़ा को इजाफा करने के वादे पर भी अमल करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हुकूमत साजी का 1 साल मुकम्मल हो रहा है। हुर्मत कौंसिल ने अपने बयान के आखिर में रियासत तेलंगाना के आइम्मा और मौज़्ज़नीन से अपील की कि रियासत तेलंगाना में की जा रही ज़ात पात की मरदमशुमारी के सिलसिले में मसाजिद में शऊर बेदारी करें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस प्रोग्राम में शमूलियत के जरिए अक़लियतें अपने मुआशी मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने, हुकूमत की फलाही स्कीमात से भरपूर फ़ायदा उठाने के अहल करार पाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को दौरे वरंगल पर दलितों के एहतजाज का सामना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे वरंगल के मौके पर इन्हें दलितों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर जब शोहदाए तेलंगाना की यादगार पर गुलाहे अक़ीदत पेश करने के लिए पहुंच रहे थे, उनकी राह में रुकावटें खड़ी करके दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वालों ने एहतजाज की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। दलित अवाम जो दलित बंधु स्कीम के इह्या और इसके तहत रकूमात की इजराई का मुतालबा कर रहे थे कि एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने फौरी मदाखलत करके कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए रास्ता साफ कर दिया, जबकि एहतजाजी चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। KCR, KTR और हरीश राव के खिलाफ अनकरीब ED कार्रवाई। कांग्रेस रुकन असम्बली मालरेड्डी रंगारेड्डी ने ये कहते हुए सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत जल्द KCR, KTR और हरीश राव के खिलाफ कार्रवाई करेगा। CLP ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में अराजी मामलात में बेकायदगियों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट IAS ओहदेदार उमवई कुमार के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। जल्द ही KCR, KTR और हरीश राव के खिलाफ तहकीकात शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि KTR को अपना जेल जाना यकीनी दिखाई दे रहा है, लिहाजा वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुहिम छेड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि KCR और KTR के सारी बददुनवानियों की तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं और अनकरीब मैं इसे मंजर आम पर लाऊंगा। उन्होंने कहा कि KTR ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुहिम के तौर पर नई दिल्ली में SC/ST कमीशन से मुलाकात की। लकाचरला में नकली किसानों के जरिए BRS ने ओहदेदारों पर हमला कराया था। सनतों के ख्याल से इलाके की तरक्की और नौजवानों को रोजगार से रेवंत रेड्डी का नाम रोशन होगा, लिहाजा प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है। मालरेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में खानगी कंपनियों के लिए 4,09,000 एकड़ अराजी हासिल की थी और अब कांग्रेस सनतों को कायम करना चाहती है, तो रुकावट पैदा की जा रही है। मलना सागर प्रोजेक्ट के लिए किसानों से जबरन अराजी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में KTR ने यह तासुर दिया कि उनके साथ SC/ST किसान है, लेकिन इनमें से किसी को इजहार ख्याल का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुकदमा से बचने के लिए KTR नई दिल्ली में BJP से मुफाहिमत कर चुके हैं।
साबिक रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी को जेल में खुसूसी बैरक अलॉट करने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने साबिक रुकन असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी को राहत देते हुए जल्लापल्ली जेल में खुसूसी बैरक अलॉट करने की हिदायत दी है। कोड़ंगल हल्के में जिला कलेक्टर और दिगर पर हमले में पुलिस ने दिगर अफराद के साथ साबिक रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दिया है। नरेंद्र रेड्डी ने कैदियों के साथ इन्हें बैरक में रखने पर हाईकोर्ट में हाउस मोशन पिटीशन दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने मुस्तरद कर दिया था। इस मसले पर साबिक रुकन असम्बली ने हाईकोर्ट में बाकायदा पिटीशन दायर की, जिसकी समाअत हुई। अदालत ने इन्हें अलहदा बैरक अलॉट करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में चल्लापल्ली जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी गई। हाईकोर्ट ने नरेंद्र रेड्डी के लिए घर से ग़िज़ा की फराहमी की भी इजाज़त दी है। आवारा कुत्तों पर काबू पाने में नाकामी पर तेलंगाना हाईकोर्ट की बरहमी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शहर में आवारा कुत्तों पर काबू पाने में नाकामी के लिए जेएचएमसी पर नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस जय श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल बेंच ने रियासती हुकूमत और जेएचएमसी को हिदायत दी है कि हैदराबाद में आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से दी गई सिफारिशात पर अमल करें। चीफ जस्टिस ने 19 फरवरी 2023 को अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साल बच्चे की मौत के वाक़े पर असखुद समाअत करते हुए इसे मफाद आम्मा की दरख्वास्त में तब्दील कर दिया था। इस मसले पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अदम कारकर्दगी को चीफ जस्टिस ने तनकीद का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत की हिदायत के बावजूद जेएचएमसी ने मुनासिब कदम नहीं उठाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि अगर समाज 1, 4 या 5 साल के बच्चे को बचाने में नाकाम रहता है तो फिर हमारी क्या अहमियत है? क्या हम किसी और के मरने का इंतजार कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए एक मुस्तहकम मैकेनिज्म की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। जेएचएमसी के वकील ने कुत्तों की नसबंदी से मुताल्लिक टिकानंदाजी की तफसीलात पेश की, लेकिन अदालत ने इन सरगर्मियों को नाकाफी और सिर्फ कागज तक महदूद करार दिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो सिफारिशात पेश की हैं, इनमें अवामी शऊर बेदारी के अलावा कुत्तों में नसबंदी की टिकानंदाजी शामिल है। चीफ जस्टिस ने जेएचएमसी हुक्काम को 3 हफ्तों का वक्त दिया ताकि वो सिफारिशात पर अमलावरी के सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस ने तेलंगाना हुकूमत से दरियाफ्त किया कि आया आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर्स कायम किए गए हैं या नहीं। इस मामले की आइंदा समाअत 12 दिसंबर को होगी। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा। आसिफाबाद जिले में सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड। तेलंगाना में सर्दी से आसिफाबाद जिला शदीद मुतासिर है, जहां सर्दी के साथ साथ कोहरे की घनी चादर भी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चारशंबे को जिले के सिरपुर यू में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो रियासत का दूसरा सबसे कम दर्जे हरारत है। जिले में ज्यादातर जंगलात और पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से दूसरे अजला के मुकाबले यहाँ सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाता है। सुबह के वक्त कोहरे की वजह से सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियाँ भी नजर नहीं आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सीताराम नायक ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहें, सिर्फ दोपहर के वक्त काम करें, सुबह और शाम इमरजेंसी की सूरत में ही घरों से निकले। तेलंगाना में जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी का 70% काम मुकम्मल, पूरे मुल्क में भी होगी मर्दमशुमारी, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी पिछले काफी दिनों से जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी कराए जाने के हवाले से बरसर इख्तिदार एनडीए को चैलेंज पेश करते रहे हैं। इसके मुतालिक ऐवान में भी काफी बहस हो चुकी है। एनडीए हमेशा से जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी की मुखालिफत करती रही है। इस दरमियान राहुल गांधी ने दावा किया है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी का 70% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया है। साथ ही उन्होंने अज़्म जाहिर किया है कि तेलंगाना की ही तरह कौमी सतह पर भी जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी कराई जाएगी। राहुल गांधी ने चारशंबे को जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी के मुताल्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि तेलंगाना में हमारी हुकूमत ने जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी का 70% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया है। जल्द ही पूरी रियासत का तफसीली डेटा हुकूमत के पास होगा, जिसका इस्तेमाल हम पॉलिसियां बनाने और समाजी इंसाफ को मजबूत करने के लिए करेंगे। उन्होंने मजीद लिखा है कि जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी इन सभी अहम इक़दाम में से पहला कदम है, जो आइंदा कुछ सालों में मजमूई तरक्की की मनसूबाबंदी में मुआविन साबित होगा। यही वजह है कि मैं हमेशा मुल्क में बड़े पैमाने पर जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी का मुतालबा कर रहा हूं। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने एक रास्ता दिखाया है, कौमी सतह पर भी हम जात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी जरूर कराएंगे। पवन कल्याण के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिटी पुलिस ने कानूनी राय हासिल की। हैदराबाद सिटी पुलिस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश पवन कल्याण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए माहिरीन कानून से राय तलब की है। पवन कल्याण ने महाराष्ट्र में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पुराने शहर हैदराबाद और बास कायदीन के खिलाफ रिमार्क्स किए थे। शहरियों की जानिब से इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद को तवज्जो दिलाई गई और पवन कल्याण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि हम इस मामले में पेशरफ्त के लिए कानूनी राय हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि पवन कल्याण ने महाराष्ट्र में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए कहा था कि पुराने शहर के बास कायदीन 15 मिनट का वक्त देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू भी अपनी ताकत दिखाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि सब्र का मतलब बुज़दिली नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर हैदराबाद से लोग आकर धमकी देते हैं तो इन्हें जान लेना चाहिए कि ये सरजमीन किसकी है। पवन कल्याण के इस तरह के रिमार्क्स के खिलाफ कार्रवाई करने की शहरियों ने कमिश्नर पुलिस को तवज्जो दिलाई।
महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म, 60% वोट डाले गए। महाराष्ट्र असेंबली के 288 सीटों पर चारशंबे को सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान शाम 6 बजे पुरअमन तरीके से वोटिंग खत्म हो गई और इस दौरान 60% लोगों ने वोट डाला। जराये के मुताबिक रियासत के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी की वजह से वोटिंग के अमल में खलल पड़ा और वोटरों को पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। दरियास्ता नासिक जिले के नांदगांव हल्के में शिवसेना शिंदे धड़े के उम्मीदवार सुहास कांडे और रियासत के वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार के सीनियर लीडर झगुन भजेल के भतीजे आजाद उम्मीदवार समीर भजल के हामियों ने एक दूसरे पर हमला किया। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी इत्तेहाद को कामयाबी मिलने की पेशकशी, मुख्तलिफ एग्जिट पोल के नतायज जारी। महाराष्ट्र के सभी 288 असेंबली सीटों, झारखंड के दूसरे मरहले में 38 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। 4 रियासतों की 15 असेंबली सीटों और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर ज़िमनी इंतखाबात भी खत्म हो चुके हैं। अब तमाम न्यूज़ चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे हैं। ज़्यादा एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में बीजेपी की ज़ेर क़यादत अज़ीम इत्तेहाद की सरकार बनाने की पेशनगोई की है। 5 एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में महायुति को 150 से 195 सीटें मिलने की पेशनगोई की है। वहीं झारखंड के लिए ज़्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को अक्सरियत मिलने की उम्मीद है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का 15 फरवरी से आगाज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई में 10th और 12th क्लास के एग्जाम्स के तवारीख का ऐलान किया गया है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10th क्लास और 12th क्लास के लिए 2025 के बोर्ड एग्जाम्स 15 फरवरी को शुरू होंगे। 10th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम्स 1 जनवरी से शुरू होंगे। कई रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की मखलूआ सीटों को पुर करने के लिए ज़िमनी इंतखाबात के तहत चारशंबे को वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हुई, लेकिन बेशतर हल्कों में रायदही का तनासुब 60% से कम रहा। पंजाब के 4 असेंबली हल्कों में शाम 5 बजे तक 60% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। डेरा बाबा नायक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हामियों के दरमियान झड़प को छोड़कर रायदही मजमूई तौर पर पुरअमन रही। केरला और उत्तराखंड में भी ज़िमनी इंतखाबात के वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ओहदेदारों ने सख्ती से वोटर कार्ड्स और आधार आईडी की जांच की। उत्तराखंड के केदारनाथ असेंबली हल्के में शाम 5 बजे तक 56.78% रायदही हुई। केरला के पालक्कड़ में 70% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की जांच से मुताल्लिक गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 5 पुलिस मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया है। आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत का बड़ा कदम, 50% मुलाजिमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामलात को शेयर करते हुए वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत ने आलूदगी को कम करने के लिए ग्रैप 4 के दफात के तहत कई इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में चारशंबे को दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है कि अब 50% मुलाजिमीन फिलहाल घर से काम करेंगे। गोपाल राय ने कहा कि अब दिल्ली के सरकारी दफातर 50% मुलाजिमीन की गुंजाइश के साथ खुलेंगे, जबकि 50% मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। शादी की बारात में पैसों की बर्बादी, दूल्हे के घर वालों ने हवा में उड़ा दिए 20 लाख रुपये। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक शादी की तकरीब के दौरान पैसा हवा में उड़ाने का वाक़या इंटरनेट पर मौज़ूए बहस बन गया। कई वायरल वीडियोस में दूल्हे की जानिब से आए मेहमानों को घरों की छतों और यहाँ तक के JCB मशीन पर चढ़कर नोटों के बंडल हवा में उड़ाते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की ये तकरीब अफजल और अरमान की थी। मेहमानों ने दूल्हे के बारात के दौरान खुशी का अनोखा अंदाज अपनाया। कुछ मेहमान करीबी घरों की छतों पर चढ़ गए, जबकि कुछ JCB मशीन पर खड़े हो गए। उन्होंने 100, 200 और 500 रुपए के नोट हवा में उड़ाए। रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख रुपए हवा में उड़ा दिए गए। गांव के लोगों ने उड़ते हुए नोटों को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। इस वीडियो को देखने वालों की राय मुख्तलिफ रही। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि यह रकम ज़रूरतमंदों में बांटी जा सकती थी, जबकि कुछ ने मजाक में इनकम टैक्स ऑफिस को कॉल करने का मशवरा दिया। एक सारिफ ने लिखा कि भाई ये पैसा गरीबों में बांट दो। एक और ने तबसरा किया कि इतने पैसों में 4 गरीब लड़कियों की शादी हो सकती थी। ये वाक़या न सिर्फ खुशी के इजहार का एक मुनफरिद अंदाज था, बल्कि सोशल मीडिया पर बहस का बाइस भी बन गया। मदीना मुनव्वरा में कसीरुल मंजिला कार पार्किंग मंसूबा, एक बड़े मसले के हल में पेशकदमी। मस्जिद नबवी के मुसल्लियान और ज़ायरीन के लिए कार पार्किंग एक बड़ा मसला है। इस मसले के हल के लिए एक बड़ी पेशकदमी हुई है। मदीना मुनव्वरा की म्युनिसिपालिटी ने कहा कि मस्जिद नबवी के करीब एक कसीरुल मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग मंसूबा नाफिज किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक इमारत की तामीर शुरू कर दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक मदीना म्युनिसिपालिटी ने कहा कि 982 मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर होने वाली इमारत पर 90 मिलियन रियाल की लागत आएगी। मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। म्युनिसिपालिटी का कहना है कि ये इमारत मस्जिद नबवी के करीब मस्जिद बिलाल बिन रबाह के पास तामीर हो रही है। म्युनिसिपालिटी के मुताबिक इमारत 12 मंजिला होगी और इसमें 400 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश होगी, जो खुद कार स्मार्ट सिस्टम के तहत काम करेगी। म्युनिसिपालिटी ने निशानदही की है कि प्रोजेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मुबनी निज़ाम के तहत काम करेगा और मुकम्मल तौर पर खुदकार होगा। इसका डिज़ाइन मुस्तनद शहरी वर्से को तामीराती जदीदियत के साथ जोड़ता है। म्युनिसिपालिटी का कहना था कि पार्किंग मंसूबा स्मार्ट सिस्टम से मरबूत होगा, जिसमें दस्ती मदाखिलत की जरूरत नहीं रहेगी, जिसमें गाड़ी के पार्किंग, इमारत में दाखिले और बाहर निकलने के लिए पूरा सिस्टम खुदकार होगा।
डॉक्टर्स का वीडियो देखकर ऑपरेशन रोबोट ने सर्जरी के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। साइंसदानों ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए रोबोटिक सर्जरी में कामयाबी हासिल कर ली है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक नया संग मील है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यानी JHU में एक रोबोट ने पेचीदा सर्जरी खुद अंजाम दी, जिसने डॉक्टरों को हैरानकुन तरीके से सर्जरी के तमाम मराहिल को मुकम्मल किया। इस कामयाब तजर्बे ने दुनिया भर में AI की सलाहियतों के बारे में नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुहक्किकीन ने इस रिपोर्ट को इमिटेशन लर्निंग यानी देखकर सीखने के तरीके से तरबियत दी। रोबोट को डॉक्टरों के वीडियोस दिखाकर इसे सर्जरी के मुख्तलिफ मराहिल सिखाए गए, जिसकी मदद से रोबोट ने इंसानों की तरह बेहद दुरुस्तगी के साथ पेचीदा मेडिकल प्रोसीजर्स को अंजाम दिया। मुहक्किकीन का कहना है कि अब रोबोट को हर सर्जरी के मरहले के लिए अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि रोबोटिक सर्जरी मुकम्मल तौर पर खुदकार हो जाएगी। इस तहकीक में ChatGPT जैसे जदीद मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसने रोबोट को रियाजी के फार्मूले के जरिए तिब्बी ज़बान सिखाने में मदद दी। इस कामयाब तजर्बे का इंकशाफ हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में मुनक्किदा रोबोट लर्निंग कॉन्फ्रेंस में किया गया, जहां माहिरीन ने इस इनकलाबी कामयाबी को रोबोटिक सलाहियतों की तरक्की का एक नया बाब करार दिया। मुस्तकबिल करीब में ये रोबोट इंसानी मदाखलत के बगैर खुद ब खुद सर्जरी करने के काबिल हो जाएंगे, जो मेडिकल साइंस की दुनिया में एक अहम पेशरफ्त है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।